अगर आप लोग भी एक स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है एंड स्टडी के साथ साथ घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए ही होने वाला है। गाइस, इस वीडियो में मैं बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे आप लोग ऑनलाइन से घर बैठे पैसे कमा सकते हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हूँ। मैं भी जब यंग थी, स्टूडेंट थी, तो उस टाइम पे मुझे भी बहुत चस्का था किस तरीके से हम ऑनलाइन से पैसे कमा सकते हैं। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी एंड कुछ चीज़ों से मैंने मोटा पैसा भी कमाया। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो, लेकिन नो डाउट आपकी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट करके जाएगी। एंड गाइस, एक बोनस स्टेप आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो आप लोग इन्वेस्टमेंट करके कैसे आप लोग पैसा कमा सकते हो एंड उसी के साथ ऑफलाइन वेज भी बताऊंगी। एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई ऐप नहीं बताऊंगी, ठीक है। Hey guys, I'm पायल एंड यू आर वाचिंग पायल टेक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मेजरली 3 वे है पैसे कमाने के। तो यहाँ पर 3 वे के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, तो मैंने यहाँ पर 3 कैटेगराइज कर लिया है। तो फर्स्ट है सेलिंग प्रोडक्ट्स। तो गाइस, आप लोग प्रोडक्ट सेल करके इंस्टेंट मनी कमा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और सेकंड वे है स्किल। अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसको यूज़ करके उस चीज़ को सेल करके आप लोग पैसे कमा सकते हैं। एंड थर्ड है कंटेंट क्रिएशन। ये सारी चीज़ें हम विस्तार से आपके साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सेलिंग प्रोडक्ट्स। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी, उसके बाद आप लोग बताना कि मैंने बिना इन्वेस्टमेंट का बोला था तो कहीं इन्वेस्टमेंट का बताया। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। जब मैं क्लास 9th में थी एंड उस टाइम पे यहाँ पर रथ होता है, ठीक है, हर जगह होता है। तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पर पतंग उड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर बिजनेस का रूल ये होता है कि आप एक आइडेंटिफाई कीजिए प्रॉब्लम या फिर कोई मौका आप ढूंढिए एंड उस स्कोप पे आप क्या कर सकते हो वो आप देखिए। तो मैं जब क्लास 9 में थी उस टाइम में मेरी एज कितनी होगी, 15-16, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे पतंग उड़ाने का तो शौक था ही, मैं उड़ाती थी। स्कूल से आ रही थी एंड उस टाइम पे मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा काइट सेल कर रहा है एंड मैंने उससे काइट लिया। तो घर आते आते मैंने ये सोचा अगर मुझे काइट पसंद है एंड मैं उड़ाती हूँ तो क्यों ना जो लोग ऐसे मेरे जैसे पसंद करने वाले हैं वो लोग उड़ाते हैं, अगर मैं उनको सेल करूँ। तो आइडिया मेरे को बढ़िया लगा। मेरे को पॉकेट मनी दी जाती थी, पॉकेट मनी एक्चुअली नहीं कहूँगी, उस टाइम पे खाने के लिए पैसे दिए जाते थे टिफ़िन टाइम में। अगर कुछ टाइम मिस हो जाता था टिफ़िन, घर वाले तो पैसे दे देते थे 5 रुपये 10 रुपये। उस टाइम पे 5 रुपये 10 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। तो वो 5 रुपये 10 रुपये जोड़ के मैंने 20 रुपये बनाया एंड 20 रुपये बनाने के बाद मैंने थोड़ी बहुत काइट खरीद के तो उसको घर पे लाके मैंने सेल करना स्टार्ट कर दिया। आप लोग मानोगे नहीं, तो मेरे पहले दिन में सारा कुछ सेल हो गया। तो उसके बाद मेरे को लगा वाह बढ़िया है। तो मैंने 20 रुपये की काइट खरीदी थी एंड उसको सेल करने के बाद मेरे पास प्रॉफिट में आया था 30 रुपीज़। तो मैंने देखा वाह बहुत बढ़िया है। तो ऐसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो 20-30 रुपये है, आई नो ये आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए 20-30 रुपये आप लोग ऐसे ही किसी भी चीज़ में, खाने में या ऐसे कोई चीज़ में उड़ा देते हो तो इतना पैसा आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप लोग ये छोटे मोटे चीज़ों से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने करी। तो ये चीज़ करते करते एक साइकिल होता है। तो उस टाइम पे ना, मतलब मैं जब इस प्रोसेस में थी तो उस टाइम पे मेरे को बड़ा मज़ा आने लगा कि एक टाइम पे मेरे को लग रहा था अरे यार सब लोग काइट उड़ा रहे हैं, मैं नहीं उड़ा पा रही हूँ, मेरे को सेल करना पड़ा इसलिए मैं उड़ा नहीं पा रही हूँ। ऐसा नहीं था कि मेरे को प्रेशर था, मैं खुद से कर रही थी, अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो मेरे को करते करते प्रोसेस में मज़ा आने लगा क्योंकि पैसा था, ठीक है। तो गाइस, अब क्या हुआ कि इसको सेल करते करते मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था 20 रुपये से, तो ये बढ़ के हो गया 500 रुपये। एंड आप विश्वास नहीं करोगे, उस टाइम में 500 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी। 9 के बच्चे के पास 500 रुपये मतलब बहुत बड़ी बात थी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो उस टाइम पे उस चीज़ को देखते हुए मेरे पापा ने कहा ठीक है तो मैं तुझे और 500 रुपये देती हूँ, तू इससे अपना बिजनेस ग्रो कर। तो मैंने अपने 500 एंड पापा के 500 लगा के उसको 1000 रुपये के मैंने काइट्स खरीदे एंड जो धागे वगैरह होते थे एंड उसको क्या बोलते हैं, लट्टी या समथिंग लाइक दैट, मैं इमेज दिखा दूँगी। तो उसको मैंने ख़रीदा एंड उसको भी सेल किया एंड 2000 रुपीज़ मैंने उससे बनाए। तो इस तरीके से करते करते मैंने 2000 रुपये बनाए। सो गाइस, मैंने स्टार्ट किया था 20 रुपये से यानी ये बन गए 2000 रुपये। तो गाइस, ये चीज़ मैंने जाके एक टाइम पे स्टॉप कर दी क्योंकि मेरे को घाटा हो रहा था। मैं उधारी पे चीज़ें दे रही थी, तो उधारी पे देते देते मेरे को एक टाइम पे 100 रुपये उधार बन गए, ठीक है। तो उस टाइम में मेरे को
लगा कि नहीं ये बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उधारी का जो धंधा होता है वो बड़ा मंदा हो जाता है बाद में जाकर। तो मैंने उस चीज़ को वहाँ पर बंद कर दिया, लेकिन वहाँ से मैंने पैसे बनाना सीख लिए। तो मैं क्लास जब 9th में थी, मेरी ये जब 15 या 16 रही होगी, तब मैंने बनाए थे 20 रुपये से 2000 रुपये। तो ये चीज़ आप लोग भी कर सकते हो। आप एक मौका ढूंढिए जो हो सकता है आपकी सिटी में या फिर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा चलता हो ऐसा कुछ, तो वो चीज़ का आप स्टॉल लगा सकते हो, ठीक है। तो उससे आप पैसे कमा सकते हो थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो आप मांगोगे तो आपके घर वाले ही दे देंगे। तो ये था फर्स्ट वे जिससे आप लोग पैसे कमा सकते हो। एंड हाँ, ऑब्वियसली ये ऑफलाइन था, ऑनलाइन नहीं था। अब मैं ऑनलाइन का भी आगे बताऊंगी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते करते आगे बढ़ती हूँ एंड उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन सब बताऊंगी। सेकेंड है गाइज रीसेलिंग। गाइज रीसेलिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो मैंने स्टार्ट किया था मीशो से। तो मीशो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा था एंड मीशो से हम प्रोडक्ट को रीसेलिंग कर सकते थे। अगर किसी को दूर भेजना है प्रोडक्ट तो वहाँ पर हम मार्जिन लगा के भेज सकते थे, या हमें बोलता है ऑर्डर करके देने के लिए। उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऑनलाइन यूज़ नहीं करते थे, तो हम वहाँ पर अपना मार्जिन डाल के वो सब चीज़ें कर सकते थे, ठीक है। जो लोग मीशो यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि अगर आप सपोज़ मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, वो ऑनलाइन यूज़ नहीं करता, लेकिन उसको ऑनलाइन मीशो में एक ड्रेस पसंद आई है, तो उसने मेरे को बोला कि ये ड्रेस तू ऑनलाइन से मेरे एड्रेस पे ऑर्डर कर दे, मैं कैश ऑन डिलीवरी कर दूंगी। क्योंकि उस टाइम पे यूपीआई नहीं था एंड बहुत सारे लोग डरते थे उस टाइम पे। तो वो जो 150 वाला प्रोडक्ट है, मैं उसको 200 में वहाँ पर मार्जिन ऐड करके 200 में मैं उसको दे देती थी एंड जब वो कैश दे देता था मीशो मेरे अकाउंट में ऐड कर देता था। तो इस तरीके से भी मैंने बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन ये मैंने ज़्यादा टाइम तक नहीं किया क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग जब जानने लगे थे तो सब ने अपना अकाउंट ओपन कर लिया, तो वो चीज़ें मैंने बंद कर दी उस टाइम। तो उसके बाद आई ऑफलाइन, ठीक है भाई। ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा क्रेज़ मच गया क्योंकि उस टाइम पे कोविड आ गया था। तो कोविड के बाद एक थोड़ा सा टाइम खुला था, जिस टाइम पे मतलब बहुत ही हल्की सी टाइम के लिए खुला था, जिस टाइम पे लोग मतलब बहुत ज़्यादा जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं निकल नहीं रहे थे बाहर एंड हमारे जैसे लोग निकल रहे थे बाहर। तो वो लोग क्या कर रहे थे, उस टाइम पे फेसबुक बहुत ज़्यादा चल रहा था भाई। फेसबुक से लोग ऑर्डर कर रहे थे, मतलब कुछ भी भाई, जो भी सामान फेसबुक पर मिल रहा था लोग ऑर्डर कर रहे थे। उस टाइम पे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन का उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, सब फेसबुक पे थे। फेसबुक पे प्रोडक्ट सेल करते थे एंड वहाँ से खरीदते थे, ऐसा सिस्टम था, ठीक है। बाद में तो ये फ्लिपकार्ट, मीशो आके इस पे लोग सब डाइवर्ट हो गए। अभी फेसबुक से ज़्यादा लोग खरीदते नहीं है। मैं आपको आगे की स्टोरी बताती हूँ। तो गाइस उस टाइम पे अगर लोगों को कुछ भी चाहिए होता था तो लोग उसकी फ़ोटो पोस्ट कर देते थे एंड पूछते थे क्या ये चीज़ किसी के पास है, तो वो उससे ख़रीद लेते थे। जिसके पास रहता था तो वो उससे ख़रीद लेते थे। तो इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया एंड मैंने देखा कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड चल रही है, कौन सी चीज़ किसको चाहिए एंड मैं कौन सी चीज़ अवेलेबल दे सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे देखा, तो उस टाइम पे दुर्गा पूजा का टाइम था एंड सब लोग पंजाबीज ढूंढ रहे थे, नॉट ह्यूमन, पहनने की, ठीक है। इसको शायद बहुत सारे लोग कुर्ता भी बोलते, तो वो ढूंढ रहे थे। तो मैंने देखा कि जो डिज़ाइन वहाँ पर है वो मैं दे सकती हूँ क्योंकि मेरे एरिया में अवेलेबल है। तो मैं एकदम शॉपकीपर के पास गई एंड मैंने पहले चेक किया, ठीक है। मेरे को पता था कि वहाँ पर है और मैंने वो फ़ोटो दिखाया कि ये पंजाबी आपके पास है, तो उन्होंने कहा है। तो मैंने पूछा कितने में आप दोगे, तो उन्होंने कहा इतने पे दूंगी। तो मैंने उनसे प्राइस डिस्कस की और उसके बाद हम एक प्राइस पे आकर फिट हो गए। तो मैं रियल प्राइस बता देती हूँ। तो एक कुर्ता था जो उन्होंने कहा था मैं 100 रुपये लूँगी एंड मैंने वो जो प्रोडक्ट था, वो जो कस्टमर था, मैंने उनको 200 रुपये में चिपका दिया था। चिपका नहीं था, सेल किया था, ठीक है। तो वो 200 में सेल किया था। तो इस तरीके से मैंने देखा कि ये सेल हो गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे करके करके मैंने बहुत सारे सेल किए एंड आप लोग मानोगे नहीं, मैंने एक दिन में करीब मैं दुकान में 3 से 4 बार चक्कर लगा रही थी। ऐसे नहीं बस 1-2 पीस मैं पंजाबी लेके आ रही हूँ, उनको पैक करके भेज रही हूँ उनके एड्रेस पे, बस ऐसा नहीं किया गाइस। मैंने एक बार गई, मान ली जब मैं एक बार गई, उसके बाद मैंने 5-6 पंजाबी ली, आई, फिर गई 10-12 ली, आई। ऐसे करते करते मैं एक दिन में बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही थी, लेकिन थकान बिल्कुल नहीं हो रही थी क्योंकि गाइस पैसा
पैसा आ रहा है ना तो मेहनत वो अच्छा लगता है, मेहनत और करने को दिल चाहता है। ठीक है, तो गाइस ऐसा नहीं है बस मैंने 100 रुपये का प्रॉफिट लिया था। तो ऐसे भी कुछ डिज़ाइनर्स पंजाबीज़ थे जो उस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, बहुत ही रेयर पीसेस थे। तो उस टाइप के जो पंजाबीज़ थे तो वो उसकी रेट थी शायद 150 या 200, तो मैंने उनको 300, 350, 400 ऐसे में करके मैंने सेल किया। तो इस तरीके से करके मैंने वहाँ पर प्रॉफिट ले लिया। और गैस आप लोग ऐसा मत समझिए कि मैंने वहाँ पर खुद के पैसे लगाए। गैस यहाँ पर बात आ जाती है विदाउट इन्वेस्टमेंट की। मैंने वहाँ पर अपना पैसा नहीं लगाया, मैंने पहले कस्टमर से पैसा ले लिया। ऑनलाइन उस टाइम पर चल रहा था तो मैंने कस्टमर से पैसे ले लिए और उस पैसे का मैंने कैश मेरे पास था या मैंने निकाल लिया था, तो उस कैश पैसे का मैंने वहाँ पर जाके दुकानदार से ख़रीदा था एंड पैकिंग वगैरह करके पार्सल करके कुरियर करके भेज दिया। तो इस तरीके से बिना इन्वेस्टमेंट करके आप लोग पैसे कमा सकते हो। उसके बाद एक ऑफलाइन है, उसके बाद मैं बताती हूँ ऑनलाइन का बहुत सारा प्रोसेस। तो इसके बाद गाइज हमारा जो काम था वो एकदम से थोड़ा बहुत बंद हो गया था, मतलब हमारे फैमिली में जो काम था तो बंद हो गया था। तो आपको मैं अगर बताऊंगी ऐसे तो पता नहीं आप समझेंगे या नहीं, तो उसको हार्ड बोलते हैं। तो मैं आपको वीडियो इमेज ऐसा कुछ दिखा दूँगी जिससे आपको पता चले। आई डोंट नो कि आपके वहाँ पर क्या बोलते हैं, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम प्रॉपर उस जगह पे बैठने लगे, एक दुकान लेके, मतलब भाड़े पे कुछ टाइम के लिए होता है। तो वहाँ पर हमने खुद के पैसों से प्रोडक्ट्स, रियल प्रोडक्ट्स खरीद के, लाइक कुर्तीज़, पजामाज, ऐसे प्रोडक्ट्स खुद के पैसों से खरीद के वहाँ पर सेल करने लगे। उसके साथ साथ बिना इन्वेस्टमेंट वाला सीन भी यहाँ पर आपको बताएंगे। तो गाइस यहाँ पर हम जब सेल कर रहे थे तो सेलिंग के टाइम पे हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा हमने नोटिस की, मतलब मैंने नोटिस की कि आप किस जगह पे बैठ रहे हो, आपके आसपास कितने कॉम्पिटिटर है और आप क्या सेल कर रहे हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि अगर आपके आजू बाजू आपके कॉम्पिटिटर है वो भी सेम चीज़ बेच रहे हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है प्रोडक्ट सेल होने के। तो आपको ऐसे लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर हो सकता है दूर दूर तक आपका जो सामान हो वो कोई और सेल नहीं करता, तो लोग हो सकता है आपके पास ज़्यादा आए। तो हम एक दिन यहाँ बैठते थे, एक दिन यहाँ बैठते थे, क्योंकि वो जगह लोगों ने एकदम खरीद के रखी थी 6 महीने के लिए, साल के लिए, उसको भी भाड़ा ही बोलते, लेकिन उन लोगों ने लेके रखी थी। तो इसलिए उस जगह पे हम बैठ नहीं पाते जिस दिन वो लोग आते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन एक अच्छी जगह मिली, ठीक है, तो उस दिन हम बैठे थे वहाँ पर और हमने देखा कि बेडशीट अच्छी सेल हो रही थी। तो हम वहाँ पर गए, 2-4 बेडशीट मेरे पापा लेकर आए बात करके कि अगर सेल हो गई तो हम उसके पैसे दे देंगे, अगर नहीं हुई तो ये चीज़ हम आपको वापस दे देंगे। तो देख रहे थे, हम भी बहुत दिनों से बैठ रहे थे, तो ट्रस्ट था, क्योंकि गाइस बिजनेस में ट्रस्ट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम आजू बाजू ही बैठे थे। ठीक है, यहाँ पर वो बेडशीट वाला था तो थोड़े दूर में हम यहाँ पर बैठे थे। ठीक है, तो बेडशीट लेकर बैठे थे, तो वो जो जगह था बहुत ज़्यादा क्राउडी था एंड हम जहाँ पर बैठते थे उसके बगल में एक बेडशीट वाला और बैठता था। तो वो उसकी टाइमिंग थी, वो एकदम बहुत सुबह से आते थे एंड लगभग 10 बजे के बाद वो उठ जाते थे। ठीक है, तो उनका सेल कंप्लीट हो जाता था एंड वो पाइकरी सेल करते थे, मतलब लॉट में सेल करते थे। एंड हम क्या करते थे, हम सिंगल सेल करते थे, और सिंगल की प्राइस अलग होती है एंड पाइकरी की प्राइस अलग होती है एंड पाइकरी में कम प्राइस लगता है। ठीक है, तो पहले के कुछ दिन तो सेल नहीं हुए, लेकिन कुछ दिनों बाद एक कस्टमर आया एंड हमारे बगल में जो बहुत ज़्यादा क्राउड थे, लोग बहुत ज़्यादा थे, तो इसीलिए उसने हमसे, वो फर्स्ट टाइम आया था। ठीक है, उन्होंने कहा ये बेडशीट कितने की है। मैंने कहा था उस टाइम पे शायद जो प्राइस थी वो 350 थी, आई थिंक, हाँ 350 थी। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर कितने हैं, तो इस टाइम पे हमारे पास 10 थे। ठीक है, तो मैंने बोला 10, तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये हमें 300 में देंगी तो हम ले लेंगे। तो मेरे मन में लड्डू फूटा, वाह 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 वाह, एक साथ इतना सारा सेल। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, मेरे को ये चीज़ उस टाइम पे पता थी, पाइकरी का प्राइस अलग होता है एंड उसी के साथ जो सिंगल प्राइस हम खरीदते हैं कोई प्रोडक्ट, उसकी प्राइस अलग होती थी। फिर भी मैंने ये घोटाला किया था, आई नो। ठीक है, अब आगे सुनो स्टोरी। ठीक है, तो उसके बाद अब वो लोग ये एकदम नए थे इस बिज़नेस में, मेरे को पता था एंड जानबूझ के नहीं उनको, मतलब आप मेरी पूरी स्टोरी सुनो। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कैलकुलेट किया तो करीब 3000 रुपये बने।
ठीक है। तो मैं तो बहुत खुश थी। अब उनको पैकिंग वगैरह करके दे दिया, तो वो लोग जाने ही वाले थे। अब कुछ लोग वहाँ पर होते हैं जिनसे आपकी अच्छाई, मतलब अगर आप ग्रो कर रहे हो, आप अच्छा खासा आपका बिजनेस चल रहा है, तो वो चीज़ उनसे मतलब बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। तो वो लोग जा ही रहे थे, मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूँगी, ठीक है, बट ब्लेम करूँगी थोड़ा बहुत, ठीक है। वो लोग जा रहे थे वहाँ से एंड उन लोगों ने पकड़ा उन दोनों लोगों को एंड बताया कि आपने ये माल इतने में ख़रीदा है, इसकी प्राइस ये होगी, उन्होंने ज़्यादा लिया ऐसा करके। एंड उस टाइम पे भी मैं बच्ची ही थी एंड आई थिंक बच्चे उतने भी नहीं थी, कॉलेज में पढ़ती थी, आई थिंक 19 या 20 ऐसी थी। तो वो लोग वापस आए एंड उस टाइम पे मेरे पापा नहीं थे, पापा आए एंड मैंने उनको ये चीज़ बताई कि ऐसे मैंने ज़्यादा पैसे उनसे लूट लिया, आई नो, ठीक है। तो उसके बाद जैसे वो लोग आए एंड मेरे पापा ने बोला हाँ हाँ ये बच्ची है, इसने गलती से आपसे ज़्यादा पैसे ले लिए, मैं इसका प्राइस एडजस्ट करके आपको देती हूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ हमें भी अभी पता चला। तो आई नो ने थोड़ा ठगा था, कोई नहीं, ऐसा होता है। उसके बाद मैंने ईमानदारी से ही काम किया। गाइस ईमानदारी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिज़नेस में। हाँ, मैं तो अपनी ही एक्सपीरियंस की बातें करी जा रही हूँ। तो गाइस यहाँ पर बिज़नेस मैंने ज़्यादा किया है, मैं बिज़नेस की बातें, मेरा बैकग्राउंड बिज़नेस से है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके, बिना इन्वेस्टमेंट करके या किसी भी प्रकार से, आप जस्ट देखो मार्केट में क्या डिमांड है, कोई प्रॉब्लम है उसको आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो या वहाँ पर क्या ऐड ऑन कर सकते हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिज़नेस में। अगर आपको कोई ऐसा चीज़ मिल गया और उसका सोल्यूशन मिल गया, आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, तो उसके लिए आप चार्ज कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने बहुत महीनों तक काम किया एंड अच्छे खासे पैसे भी कमाए, मोटे बंडल्स भी मैंने देखे एंड बट एक टाइम के बाद जो है कोविड हट गया था एंड सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया था और मैं साथ ही साथ स्टडी भी कर रही थी, कॉलेज वगैरह था, रेगुलर जाना भी पड़ रहा था। तो इसीलिए जो पूरा हाट में बैठने की जो बात थी वो पूरा बंद हो गया एंड किसी के पास टाइम नहीं बचा, तो कोई भी नहीं बैठ रहा था। तो उस टाइम पे जब हम बेडशीट सेल कर रहे थे, तो उस टाइम पे मुझे एक लड़की मिली। तो उस टाइम पे मैंने जस्ट थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाना स्टार्ट किया था यूट्यूब पे। तो उस टाइम पे मेरे को एक लड़की मिली, तो उसका नाम था लीला, उसने मेरी बहुत मदद की थी। तो ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, मैं बताती हूँ आगे। तो वो एक रीसेलर थी, मतलब बिना इन्वेस्टमेंट के बीच का कमीशन खाने वाली, मतलब खाने वाली नहीं, मतलब वो भी काम है, ठीक है। बिना इन्वेस्टमेंट के वो काम कर रही थी। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे बेडशीट सेल कर दूंगी, मेरे को इतना % मार्जिन पे, मतलब मेरे को इतने कम में तुम प्रोडक्ट दोगे। मैंने कहा ठीक है, डील डन। वो जब आई थी ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा लकी थी मेरे लिए। तो वो आई एंड धनाधन धनाधन बहुत सारे हमारे बेडशीट उसी ने अकेले में सेल किए एंड उस टाइम पे हम घर घर जाकर भी सेल कर रहे थे, लेकिन उतने नहीं कर पाए थे वो एकदम से जितने कर रही थी, क्योंकि उसके बाद कनेक्शन था। तो उस टाइम पे मैंने एक ग्रुप भी बनाया, मेरे को जितने लोग जानते थे एंड जिनको ऐसे नीड है चीज़ों की, मैं जो सेल कर रही हूँ, तो उनका मैंने एक ग्रुप बनाया। मेरे पास जो जो चीज़ आती थी फिजिकली मैं उनको पोस्ट करती थी ग्रुप में एंड इस तरीके से भी सेल होते थे। लेकिन लीला जिस तरीके से करती थी उसके पास बहुत ज़्यादा कनेक्शन था। तो आप लोग भी अगर कनेक्शन कर सकते हो या फिर आप लोग अगर कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, क्योंकि आपके पास कनेक्शन ऑलरेडी है। तो ऐसा ही कनेक्शन उसके पास था। तो उसके बाद मैरिड वोमेन या फिर इस तरह के हाउस वाइफ वगैरह के कनेक्शन थे जिनको चीज़ों की नीड थी, उस मतलब बेडशीट की नीड थी। तो उसके बाद बहुत बढ़िया कनेक्शन था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा सेल कर रही थी। तो ऐसा करके बहुत टाइम गया एंड इससे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा कमाई भी हुई। लेकिन अभी वो सब मतलब बंद होने ही वाला है, ऐसा आप बोल सकते हो, क्योंकि मैं अभी सेल वगैरह नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। तो वो सब साइड करते हैं एंड इसकी अर्निंग नहीं बता सकती, क्योंकि जो चीज़ आ रही थी पैसे उसको हम री इन्वेस्ट कर रहे थे। तो ऐसे करके चल रहा था साइकिल, इसलिए कितना अर्निंग हुआ था मैं नहीं बता सकती, बट अप्रॉक्स आइडिया है। आई थिंक 10, 20, 30 तक हो गया था एंड जो भी चीज़ें है वो सभी उसी सामान के अंदर है, अभी भी है घर पे सामान। तो अभी तो मैं ये सेल वगैरह का काम कुछ भी नहीं करती, ऑनलाइन ऑफलाइन सब बंद कर दिया है एंड मेरी मम्मी करती है। क्योंकि मैंने ये चीज़ बंद की इस वजह से, क्योंकि मैं तो ऑफलाइन सेल कर रही थी, उस टाइम पे ऑनलाइन बंद हो गया था क्योंकि सब कुछ खुल गया था, सब नॉर्मलाइज हो गया था। तो इसीलिए सब उधार से खरीद रहे थे। मतलब अब मान लीजिए किसी बेडशीट की प्राइस जो है अगर 350 रुपये है, तो वो उसको 100 रुपये में खरीद रहे थे, मतलब उस टाइम पे 100 रुपये दे रहे थे। उसके बाद एक डेट देते थे, उस टाइम पे जाओ, उसके बाद फिर 100 रुपये लो,
फिर घूमो, एंड मैं नॉर्मल प्रॉफिट पे बेच रही थी। तो ऐसे भी करके बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे घूम घूम के बेचते हैं, थोड़े बहुत मतलब ऐसे पैसे देते हैं, एंड बहुत ज़्यादा वो लोग मार्जिन पे बेचते थे। तो मैं तो वैसे मार्जिन पे नहीं बेचती थी। एंड बहुत सारे लोग इस टाइम में मेरे को ऐसे भी मिले जो प्रोडक्ट में रेट बता रहे हो वो कम कर रहे हैं, एंड ऐसे भी पर्सन मिले, मैं तो जो प्रोडक्ट की रेट बता रहा हूँ वो तो कम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट लेने के बाद सबका ऐसा कम करने के बाद ऑल टोटल में जाकर भी कम कर रहे हैं, जिसमें मेरा तो प्रॉफिट बचा ही नहीं, उल्टा लॉस हो गया। तो मैंने बहुत सारी चीज़ ऐसे देखी है जिस वजह से मैंने पूरा काम ही बंद कर दिया है। तो वो भी मेरी मम्मी करती है थोड़ी बहुत, एंड टाइम नहीं मिलता क्योंकि हमारे घर का जो काम होता है वहीं से चलता है सब कुछ। तो ये हो गई पूरी सेलिंग की बात, एंड आई थिंक इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा किस तरीके से आप लोग प्रोडक्ट सेल करके अर्निंग कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट रीसेलिंग करके अर्निंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं, बिना इन्वेस्ट करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कनेक्शन नहीं है तो भी आप लोग कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, आप लोग व्हाट्सएप पर ग्रुप बना सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल सकते हो। जो भी प्रोडक्ट आप लोग लोगों से ले रहे हो फोटो मांगिए, उनकी प्राइस पूछिए, एंड आप लोग सपोज़ मान लीजिए कोई इयररिंग है जो आपको 150 रुपये में मिल रही है, तो आप उसको 200 लगा कर अपने स्टेटस में डाल दीजिए। जिसको पसंद आएगा वो आपको बोलेगा, आप उसको दे देना। एंड आप स्टूडेंट हो, आपके पास कनेक्शन है, इसलिए मैं ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास व्हाट्सएप पर ज़्यादा लोग नहीं हैं तो आप लोग फेसबुक पेज ओपन कीजिए, फेसबुक ग्रुप ओपन कीजिए, वहाँ पर पोस्ट कीजिए। फेसबुक पर ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, उन ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सेल कीजिए। सब कुछ आप चाहे तो फ्री में कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इंस्टाग्राम पेज भी बना सकते हैं, वहाँ पर भी सेल कर सकते हैं। या आप लोग अगर स्टॉक रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मैं पहले किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी स्टॉक करने के लिए, क्योंकि सब बिजनेस नहीं कर पाते। ठीक है, एंड सब लोग लॉस झेल भी नहीं पाते, वो चीज़ भी है। तो आप लोग अपने रिस्क पे कीजिएगा जो आपको पसंद आए, लेकिन ऑब्वियसली ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं बताती हूँ सारी ऑनलाइन की चीज़ है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी 2019 में, वो है अमेज़ॉन एफिलिएट। गाइस, ये अमेज़ॉन एफिलिएट क्या है? जैसा मैंने आपको बताया रीसेलिंग, वैसा ही सेम चीज़ है। ये रीसेलिंग एंड अमेज़ॉन एफिलिएट का क्या कनेक्शन है? गाइस, जो लोग कंटेंट क्रिएटर होते हैं या फिर नॉर्मल पीपल, हम आपके जैसे पीपल भी ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए ऑनलाइन का, अमेज़ॉन का प्रोडक्ट चाहिए, तो सिंपली अमेज़ॉन एफिलिएट पे एक अकाउंट बनाना होता है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में दे दूंगी। तो गाइस, क्या होता है, आप सपोज मान लीजिए मेरे किसी फ्रेंड को फ्रिज चाहिए, खरीदना है, एंड वो ढूंढ रहा है फ्रिज, तो मैं उसको रिकमेंड करती हूँ तो ये फ्रिज ले सकता है। एंड उसका जो लिंक है मैं टेलीग्राम पर पोस्ट करती हूँ, एक चैनल बना के, या फिर जो है फेसबुक पेज पर, या फिर मेरा अगर यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पर मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देती हूँ या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। तो वहाँ पर अगर वो लिंक पे क्लिक करता है कोई भी पर्सन, उस लिंक पर क्लिक करके अगर प्रोडक्ट को परचेज करता है तो वहाँ से हमको कमीशन मिलता है थोड़ा बहुत, वो भी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है उसके हिसाब से मिलता है। अगर उसने उस प्रोडक्ट को बाय नहीं किया, कोई और प्रोडक्ट को बाय किया, तो उसका भी हमें कमीशन मिलता है। अगर उसने कोई प्रोडक्ट बाय नहीं किया एंड उसने 5-7 घंटे बाद कोई प्रोडक्ट बाय किया तो उसका भी मिलता है। मतलब अगर कोई पर्सन उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो उसका वैलिडिटी 24 आवर तक रहता है। एंड गाइज, इसमें क्या होता है कि अगर बीच में किसी और पर्सन के एफिलिएट लिंक पे वो पर्सन क्लिक कर दे तो आपका लिंक टूट जाता है, एंड उस पर्सन का भी सेम चीज़ होता है। मतलब उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद वो आगे जो भी चीज़ें खरीदेगा उस पर्सन को उसको कमीशन मिलेगा, तो ऐसे चलता है। तो ये हो गई, ये चीज़ कोई भी कर सकता है, नहीं बिना इन्वेस्टमेंट के, आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल देखे होंगे जो लूट डील्स ऑफर्स देते रहते हैं, 1 रुपये में ये 1 रुपये में वो, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ें फेक होती है। तो ये सब लेकर वो लोगों की अटेंशन ग्रैब करते हैं एंड वो अपने चैनल पे लोगों को बुलाते हैं, लोग आते हैं एंड कोई ना कोई अगर प्रोडक्ट उनको पसंद आ गया, ज़रूरत है तो वो लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हो, एज अ स्टूडेंट भी कर सकते हो, एंड इसके लिए आपके पास कनेक्शन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग ये ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हो। एंड गाइस, इसके बाद आता है शॉपिफाई पे स्टोर। गाइस, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी है, आप लोग किसी बिजनेस बैकग्राउंड से है या फिर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है जो आप सेल करते हो एंड आपको पता है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सेल होने की, ठीक है, तो आप लोग शॉपिफाई पे अपना स्टोर बना सकते हो। जैसे आपने अगर शॉपिफाई का ऐड देखा होगा तो वहाँ पर एक लड़का है जो जॉब करता है और उसी के साथ साथ वो अपनी जो ग्रैंडमा है उनकी
चटनी सेल करती है। चटनी बहुत सारे लोगों को पसंद है एंड बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर रहते हैं एंड उनको दूर भेजना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो वो पर्सन शॉपिफाई पे एक स्टोर बनाते हैं एंड चटनी का जो है वो वहाँ पर फ़ोटो डाल देते हैं एंड पेमेंट मेथड वगैरह एंड जो पार्टनरशिप होते हैं डिलीवरी पार्टनर वो सब सेट कर देते हैं एंड उस स्टोर के लिंक को जिस भी पर्सन को ख़रीदना होता है उसको शेयर कर देते हैं। वो पर्सन वहाँ पर जाकर, जैसे हम अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट बाई करते हैं वैसे बाई कर लेता है एंड उसको वो चटनी मिल जाती है। तो वैसे आप लोग कुछ भी सेल कर सकते हो अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है करता है, या फिर आप लोग अगर कोई दुकानदार है और आपके पास जो है ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है, तो अगर आपके पास ऑनलाइन कस्टमर है और आप लोग उनको कैटर नहीं कर रहे हो तो इस तरीके से आप लोग उनको कैटर कर सकते हो। एंड उसके बाद लास्ट वे आता है सेलिंग के अंदर ड्रॉप शिपिंग। तो गाइस ड्रॉप शिपिंग बहुत ही ज़्यादा अभी भी बूम कर रहा है मार्केट में। लास्ट में बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ था, अभी भी इसका क्रेज़ है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ ड्रॉप शिपिंग क्या है। ये भी आप बोल सकते हैं रीसेलिंग का ही एक प्रोसेस है, जिसमें आप लोगों को प्रोडक्ट को देखना है कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप लोग मान लीजिए ये जो पानी का बोतल है ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो अभी क्या करना है, मेरे को इसका अच्छा वीडियो या फोटो मेरे को ढूंढना है पहले ऑनलाइन में। अगर मेरे को मिलता है तो ठीक, अगर नहीं मिलता इफ़ पॉसिबल मैं इसका वीडियो एंड फोटो अच्छा बनाऊंगी एंड बनाने के बाद मैं अपना एक पेज क्रिएट करूंगी ऑल जगह पर, ठीक है। उसको अच्छे कैप्शन के साथ अच्छा सब कुछ आप जितना अच्छा कर सकते हैं उसके साथ मैं इसको अपलोड करूंगी। अपलोड करने के बाद यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने उसको पोस्ट करने के बाद मैं उसको बूस्ट करूँगी पैसे देकर एंड वहाँ पर भी बहुत सारी कस्टमाइजेशन होती है। तो वो सारी चीज़ आपको करने के बाद आप लोगों को किन पर्सन को दिखाना है या किस एरिया में सेल करना है वो सारी चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड जैसा मैंने बताया कि ये भी थोड़ा रीसेलिंग है, तो यहाँ पर आप एक थोड़ा बहुत मिडिल मैन हो। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। तो आपने बूस्ट कर दिया, अब इससे जो ट्रैफिक आएगी प्रोडक्ट को कहाँ से खरीदेगी, तो वहाँ पर आ जाती है बात। दो तरीके से आप लोग कर सकते हैं। एक फर्स्ट है ये जो शॉपिफाई का सिस्टम मैंने बताया वैसा करके आप लोग कर सकते हैं। शॉपिफाई पे खुद को वेबसाइट बनाकर आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, इससे कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा जो वे होता है जिनके पास पैसा कम होता है वो लोग ये चीज़ करते हैं, वो पहले देखते हैं ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो अमेज़ॉन एफिलिएट लिंक के साथ उसको प्रमोट कर देते हैं। मतलब अगर किसी को प्रोडक्ट खरीदना है तो लोग देखते हैं अमेज़ॉन का लिंक है तो अमेज़ॉन के लिंक पर क्लिक करके वो प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं एंड उस प्रोडक्ट को बाय करने के बाद उनको कमीशन मिल जाता है एंड वो लोग ऐड चलाए हुए होते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे इंप्रेशन आते हैं एंड बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं जिनको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो इस केस में आप लोग ड्रॉप शिपिंग दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों वे ही मैंने आपको बता दिया एंड इस तरीके से आप लोग पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है स्किल। गाइस स्किल एक ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ करके आप लोग पैसे कमा सकते हो, अच्छे खासे मोटे अमाउंट में कमा सकते हो एंड वो भी लॉन्ग टाइम तक। गाइस आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट के वीडियो तो फेसबुक पर ऑब्वियसली या फिर इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर देखे ही होंगे, जो ऐसे दीवार पर या फिर स्ट्रीट व्यू या फिर घर के अंदर ही कुछ ना कुछ पेंटिंग करते रहते हैं एंड बहुत ही अच्छी पेंटिंग करते हैं। तो ड्राइंग वो करता है, तो वो एक लड़का है एंड एक लड़का है वो ऐसे लोगों को फ्रेम करके देता है एंड उससे लोग खरीदते हैं, पसंद आता है, लोग खरीदते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप लोग उस स्किल को सेल करके पैसे कमा सकते हो। जैसे मैंने ड्राइंग की बात की, तो गाइस ऐसे अगर आपके पास ड्राइंग स्किल है तो आप लोग ड्राइंग स्किल का यूज़ करके वो पहले आपको दिखाना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। इससे आप लोग दो प्रकार से ही पैसे कमा सकते हो। फर्स्ट तो आप लोगों को सोशल मीडिया पर प्रूफ अपलोड करने ही हैं आपके काम के, तो उससे भी आपको एक टाइम बाद आपको सर्टेन अमाउंट में पैसे रिसीव होना स्टार्ट होगा। एंड सेकंड जो वे है उसी के अंदर आप प्रूफ अपलोड करो, जिसको पसंद आएगा वो आपके पास ऑर्डर देगा प्रोडक्ट का कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये फ़ोटो है और ये पेमेंट है, आप काम कर दो या आधा पेमेंट अभी ले लो, आधा पेमेंट मेरे घर पे आने के बाद मैं कर दूंगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ केसेस में एडवांस फुल पेमेंट ले लेते, तो उसका भी आप लोग प्रूफ अपलोड कीजिए। ये प्रोडक्ट मतलब ये जो फ़ोटो है या ये ड्राइंग मेरे को इस क्लाइंट ने दी, इतने पैसे मैंने चार्ज किए, वो सब आप लोग अपलोड कीजिए ताकि वो सोशल प्रूफ रहे, ठीक है।
कि इन फ्यूचर कोई आपको पैसे देने से घबराए नहीं कि आपने पैसे लिए और स्कैम कर दिया ऐसा कुछ। ठीक है, तो अगर आपके पास स्किल है तो आप स्किल सेल करके आप पैसे कमा सकते हो। गाइज इसके बाद आता है वीडियो एडिटिंग। गाइज ये बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांडिंग स्किल रहने वाली है 2025 में, क्योंकि गाइज यहाँ पर क्रिएटर इकोनॉमी बूम कर रही है, तो जिस वजह से बहुत सारे लोग क्रिएटर बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को वीडियो एडिट करना नहीं आता, या एडिट करना आता है तो प्रोफेशनली बहुत ही अच्छे से एडिट करना नहीं आता। वीडियो एडिटिंग अगर किसी को नहीं आता तो वो चीज़ सीख सकते हैं, सीख के प्रोफेशनल तरीके से सर्विस दे सकते हैं, उससे पैसे कमा सकते हैं। एंड गाइस वीडियो एडिटिंग करके आप लोग फर्स्ट डे 1 से ही पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास क्लाइंट है। अगर क्लाइंट नहीं है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोल्ड डीएम, ये सारी चीज़ें करके आप लोग पैसे कमा सकते हो। मतलब पहले उन क्रिएटर को आप लोग अप्रोच कीजिए एंड बताइए कि उनके वीडियो में क्या कमी है एंड आप किस प्राइस पे उनको क्या क्या सर्विस देंगे जिससे उनका वीडियो इम्प्रूव होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है तो जिससे आप लोगों को क्लाइंट मिल जाएंगे। एंड पहले पैसे ले लेना, बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसे नहीं देते, काम करा के फ्री में ले जाते हैं, बाद में रिजेक्ट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, बहुत सारे स्कैम भी होते हैं इंडस्ट्री में, तो वो सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना। इसमें आपको एक भी रुपये इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है कंटेंट राइटिंग। ये भी कंटेंट क्रिएशन का ही एक पार्ट है, जिसमें जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो ऐसे जो बिग बिग क्रिएटर है, आप लोग बहुत ज़्यादा बिग क्रिएटर को टारगेट मत कीजिएगा। तो ऐसे कंटेंट हमें ढूंढना पड़ता है कि हम कौन सा कंटेंट बनाएंगे, तो उस कंटेंट के अंदर हमें क्या स्क्रिप्ट लिखनी है एंड क्या किस टाइम पे बोलना है, क्या दिखाना है वीडियो में, स्क्रीन में। तो ये सारी चीज़ें लिखने के लिए एक पर्सन रखा हुआ होता है, तो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो बिग क्रिएटर है उनके पास रहता है। तो जिस वजह से उनको पता है कि आज मैं वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊंगी, नेक्स्ट डे ये होने वाली हूँ। तो ऐसे कंटेंट राइटिंग का भी बहुत अच्छा स्कोप है मार्केट में, तो ये भी चीज़ आप लोग ऑनलाइन से सीख के आप लोग पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ बहुत फेवरेट है मेरी, कंटेंट रिसर्च। इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, कंटेंट रिसर्च करना पड़ता है। कंटेंट राइटिंग में तो चलो वो चीज़ है, एंड कंटेंट रिसर्च एंड राइटिंग थोड़ा बहुत सेम है, लेकिन कंटेंट रिसर्च है आपको ढूंढना है टॉपिक को कि किस टॉपिक के ऊपर बनाए, एंड कंटेंट राइटिंग में उस टॉपिक का डिटेल में लिखना होता है। ठीक है, तो दो चीज़ अलग होती है। एंड इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्री है तो उसके अंदर क्या क्या प्रूफ है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये भी चीज़ आप लोग ऑनलाइन से, यूट्यूब से फ्री में सीख के आप लोग पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, फ्री में, बिना इन्वेस्टमेंट के। इसके बाद मैं जो दोनों वे बताऊंगी, इससे आप लोग इंस्टेंट पैसे कमा सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं वीडियोग्राफी। आप लोग वीडियोग्राफी करके, मतलब डीओपी बन के आप लोग पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आपके पास ऑब्वियसली स्किल होना चाहिए कि आपके पास बहुत अच्छा वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस रहा हो, आप वीडियो लोगों की अच्छी बनाते हैं। चाहे तो आप फ़ोन से ही स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट लोगों को अच्छा रिजल्ट दिखना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास कैमरा होता है, गिम्बल होता है, तो वो लोग उन चीज़ों का यूज़ करके अच्छी तरीके से वीडियो बना के क्लाइंट को दे देते हैं एंड उसके बदले वो लोग चार्ज करते हैं। मेरे साथ मेरे 2-3 दोस्त हैं कनेक्शन में, तो जो लोग ऐसे डीओपी वाले काम करते हैं, डीओपी वाले काम आप ऐसा मत समझिए बहुत छोटा काम है या मतलब ऐसे वैसे नहीं मिलते। तो गाइस ये बहुत अच्छा काम है, बहुत हाई डिमांड में है। और सबसे ज़्यादा इनको ज़रूरत पड़ती है म्यूज़िक वाले जो लोग होते हैं, म्यूज़िक वीडियो बनाते हैं, जैसे टी सीरीज़ लाइक दैट, तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है डीओपी वाले की। ठीक है, तो अब उनको क्या करते हैं ये लोग, 1000-500 रुपये दे देते हैं कुछ घंटों के। जैसे अगर उनको शूट करना है इस लोकेशन में, एक काम करते हैं वो लोग, पहले ऐसा होता था कि एक दिन में एक ही ड्रेस में इस लोकेशन पे शूट करना है, तो वो 1000-500 बस उस शूट के लिए दे देते। तो बहुत ही अच्छा काम है डीओपी। आप ऐसा मत समझिए कि वीडियोग्राफी खराब चीज़ है, उससे ज़्यादा पैसे नहीं बनते, बहुत अच्छे बनते हैं। तो मेरे एक दोस्त है पहचान में, तो उसने ऐसे डीओपी स्टार्ट किया था उसके फ्रेंड का जो कैमरामैन गिम्बल की हेल्प से। उसके बाद उसने उस चीज़ को यूज़ करके, यूटिलाइज करके, मतलब फ्रेंड का तो फ्री में कर देता था, सारा सेटअप उसका था, तो उसने पूरा चीज़ सीखा। एंड सीखने के बाद जो फ्रेंड था उसको बोला कि यहाँ पर काम है क्या, मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ गिम्बल एंड कैमरा का। तो उसने कहा हाँ। तो उसके बाद उसने ऐसे बहुत सारे जो टी सीरीज़ टाइप के जो म्यूज़िक वीडियो है वो उस टाइम पे बहुत चलते थे, तो उनके साथ काम किया, बहुत अच्छे खासे पैसे कमाए। एंड उसके बाद उसने खुद का सेटअप खरीदा, कैमरा एंड गिम्बल का। उसके बाद उसने ऐसे काम करते करते पीसी बिल्ड किया, और वो भी अच्छा खासा 8 GB, मतलब
2-4 लाख का तो होगा ही। एंड अभी काम इतना ज़्यादा वो अच्छा करता है, डीओपी वाले तो करता है, वीडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, म्यूज़िक वीडियो सब कुछ अभी करता है। एंड अभी उसने बाइक भी खरीद ली है। तो इस तरीके से आप लोग छोटे से स्टार्ट करके आप लोग बड़ा कर सकते हो। तो उसने भी बिना इन्वेस्टमेंट के किया, तो ऐसे जुगाड़ आप लोगों को भी करना पड़ेगा। एंड फोटोग्राफी, नो डाउट फोटोग्राफी बहुत अमेजिंग है। एंड गाइस फोटोग्राफी करके आप लोग इंस्टेंटली आप लोग अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो। मेरे भी एक फ्रेंड है जो फोटोग्राफर है। गाइस आपने ऐसे बहुत सारे रील्स देखे होंगे जो रैंडम फोटोग्राफर होते हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफर होते हैं, जो लोग अच्छी ड्रेसेस में होते हैं, अच्छे लुकिंग होते हैं, उनको फोटो लेते हैं, अपने पेज पर अपलोड करते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं या उनको फ़ोटो दे देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को भी एक पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आपके पास कैमरा है, कैमरा नहीं है, फ़ोन से आप स्टार्ट कर सकते हो। आजकल के फ़ोन बहुत अच्छे हैं एंड उससे बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी आ जाती है। तो इस तरीके से इन फ्यूचर आप लोग क्लाइंट्स भी ला सकते हो। एंड क्लाइंट से आप लोग 1000-500 रुपये पर हावर चार्ज कर सकते हो। अब आपका काम जितना अच्छा रहेगा आप उतना ज़्यादा अच्छा चार्ज कर सकते हो। गाइस मोबाइल या कैमरा मैटर नहीं करता, मैटर करता है आप कितना अच्छा काम करते हो, कितने अच्छी तरीके से आपको आउटपुट देना आता है। तो इस तरीके से आप लोग स्किल का इस्तेमाल करके आप लोग पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की। कंटेंट क्रिएट करके आप लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो गाइस कंटेंट क्रिएशन के अंदर आता है वीडियो बनाना ऑनलाइन, जैसा भी मैं कर रही हूँ। तो गाइस अगर आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट। तो गाइस मैं आपको कुछ कैटेगरी बताऊंगी जो लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है एंड इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब कुछ कुछ चैनल होती है, कुछ कुछ कैटेगरी होती है जो एक टाइम के बाद ड्रॉप हो जाती एंड नहीं चलती। बट मैं आपको इसीलिए ढूंढ के आपके लिए 4-5 ऐसी कैटेगरीज लेके आई हूँ जो लॉन्ग टाइम के लिए बनी है, इससे आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो गाइस फर्स्ट है कुकिंग चैनल। कुकिंग चैनल आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं एंड लाइफ टाइम तक चलेंगे, क्योंकि लोगों को खाना बनाना, देखना, खाना सब अच्छा लगता है। तो कुकिंग चैनल है फर्स्ट, आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद आता है फूड ब्लॉगिंग। जैसे मैंने बताया, लोगों को खाना देखना, खाना और बनाना अच्छा लगता है, तो ये सारी चीज़ें फूड ब्लॉगिंग में आ जाती है। तो ये कंटेंट कभी पुराना नहीं होने वाला, तो मतलब ये नीश कभी पुराना नहीं होने वाला। तो गाइस उसके बाद आता है टीचिंग। तो गाइस आप लोग ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, इसका मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद अंपायर होते हुए देखा है PW को, मतलब फिजिक्स वाले को। यार वो कहाँ से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, आज कहाँ पे है उनकी कंपनी, कितने सारे उनके चैनल्स है, कितने अवार्ड्स है उनके पास। तो टीचिंग बहुत ही अच्छी है, आप लोग ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा अच्छा चलता है जॉब अपडेट्स वाले चैनल। भाई किसी को जॉब मिले ना मिले, जॉब अपडेट वाले का अच्छा खासा इनकम होता रहता है। गाइस लास्ट एंड सबसे बेस्ट कैटेगरी मैं आपको कहूँगी वो है फनी वीडियो। गाइस किसी भी टाइम पे कोई भी पर्सन देख सकता है। तो गाइस ये सारे जो नीश मैंने आपके साथ शेयर किया, ये सारी चीज़ों के ऊपर आप लोग काम करेंगे तो लॉन्ग टाइम में आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। एज अ स्टूडेंट आप लोग इसको जस्ट थोड़ा सा टाइम, 2-4 घंटे पार्ट टाइम ऐसा आप लोग दे सकते हो और आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए आप लोग ऐसे सोच सकते हो। लेकिन मैंने आपको इससे पहले जो स्किल एंड प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर जो जो टॉपिक्स मैंने बताए थे, तो उनको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उससे आपको बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट मिलने वाला है। एंड ट्राई करके क्या हुआ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, आई नो ये एक कोर्स की तरह हो गया एंड इसको आप लोग एक कोर्स ही समझ लीजिए। इसको जो करेगा, पूरा वीडियो जो देखेगा, वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर ट्राई करेगा एंड कुछ ना कुछ ट्राई करके कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, ठीक है। कम से कम अपनी पॉकेट मनी भर ही लेगा, उससे ज़्यादा ही भर लेगा। तो इस वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे, बहुत ज़्यादा यार मेहनत लगी है, नॉन स्टॉप बोले जा रही हूँ। आई नो 2 घंटे तो हो ही गए, 2 घंटे से नॉन स्टॉप में बके जा रही हूँ, तो इसके लिए भाई एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ एक लाइक कर देना। ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना एंड साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर देना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस हम अपने पेज पर डालते रहते हैं, तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। गाइस आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए यूजफुल शॉर्ट्स डालते रहती हूँ या फिर रील डालती रहती हूँ। एंड साथ ही आप लोग चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अमेज़ॉन का भी मैंने एक अलग से चैनल बना के रखा है, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं कॉन्टेंट सेटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you so much for watching this video.